वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है कोष्ठकों का प्रयोग। इसमें प्रश्न में दिया गया है, मोहन ने बाजार से 7 कलम खरीदे जिसका मूल्य 10 रुपया प्रति कलम था। उसकी बहन सीमा ने इसी प्रकार 8 कलम खरीदे। उनके द्वारा दी गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मोहन ने कितना कलम खरीदा है, पहले लिखेंगे एक कलम का दाम क्या है। यहाँ पर एक कलम का दाम, एक कलम का दाम, एक कलम का दाम कितना है? 10 रुपया है। 10 रुपया है ना एक कलम का दाम। देखिए, मोहन ने कितना कलम खरीदा है, तो लिखेंगे मोहन के द्वारा खरीदा गया कलम। खरीदा गया कलम की संख्या। खरीदे गए कलम की संख्या कितनी है यहाँ पर? तो मोहन ने 7 कलम खरीदा है। मोहन की बहन, अब क्या करेंगे? मोहन की बहन के द्वारा खरीदा गया कलम की संख्या। मोहन की बहन द्वारा खरीदे गए कलम की संख्या। खरीदे गए कलम की संख्या। मोहन के बहन की द्वारा खरीदे गए कलम की संख्या कितनी है? तो 8 है। अब इन संख्या को, इस प्रश्न को किसके रूप में लिखना है? कोष्ठ के रूप में। मोहन कितना खरीदता है पेन? तो 7 खरीदता है मोहन। और उसकी बहन कितना खरीदती है? तो 8 खरीदती है। उसकी बहन 8 खरीदती है। अब इन दोनों को जोड़ के अगर 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों द्वारा खरीदे गए पेन का कुल मूल्य हो जाएगा, जिसमें से 7 पेन खरीदा है किसने? मोहन ने। तो उसका हो जाएगा 70 रुपया। और उसकी बहन के द्वारा 8 पेन खरीदा गया है तो उसका हो जाएगा 80 रुपया। अगर हम इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट इससे गुना करेंगे तो हमारा एक ही बार में निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं कोष्ठक रूप। कोष्ठ के रूप में हमने लिख लिया इस प्रश्न को। अब इसको जोड़ के गुना करेंगे। 15 गुना 10 तो कितना हो गया? तो 150 हो गया। 150 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। पहले क्या करते? मोहन का निकालते। 70 रुपया उसका था, फिर 80 रुपया उसकी बहन का। तो इसको जोड़ते तो भी हमारा क्या आया था? यहाँ पर 150 रुपया आता। लेकिन हमें कोष्ठक का प्रयोग करने के लिए बोला गया था, तो ये विधि हमारा क्या है? सही है। आंसर दोनों से सही आया है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यह विधि हमारा सही है। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। वंदे मातरम।